हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आपने कई बार शहद का सेवन किया होगा, लेकिन कम ही लोग होंगे जिन्होंने मधुमक्खियाँ देखी होंगी अपने छत्ते पर। यूँ तो मधुमक्खियाँ काफ़ी दिखाई देती हैं, लेकिन छत्ते पर कम दिखाई देती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अमूमन मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। जब मधुमक्खी के छत्ते पर 2 रानियाँ हो जाती हैं तो वो मधुमक्खियाँ 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे घरों में परिवार का बंटवारा हो जाता है, तो उसी तरह मधुमक्खियों का भी बंटवारा हो जाता है। उसके बाद वो मधुमक्खियाँ दोनों रानियों के साथ 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, और जिस छत्ते में या जिस घर में वो मधुमक्खियाँ रह रही हैं, दूसरा छत्ता या दूसरा ग्रुप उस छत्ते को छोड़कर या उस घर को छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को वो मधुमक्खी मिल जाती है तो वो उनको पकड़कर नए बक्से में डाल देता है। मैं आपको इसी तरह मधुमक्खियाँ दिखा रहा हूँ। ये मधुमक्खियाँ अपने घर से अलग होकर यहाँ पर आई हैं। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मधुमक्खियों को पकड़ा जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप छत्ते में देख रहे हैं कि मधुमक्खियों का एक झुंड यहाँ पर रुका है। मधुमक्खियों का झुंड यहाँ पर रुका है। हमारे भटजी इन मधुमक्खियों को पकड़कर थैले में डाल रहे हैं। अब ये घर जाकर इनको बक्से में डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन शायद भटजी को इसका एक्सपीरियंस है। ये वही भटजी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले स्पीकर से चूहे को पकड़ा था। मधुमक्खियों से डर ये लगता है कि ये काटने आ जाती है। देखिए भटजी, रानी मक्खी देखिए, रानी मक्खी बाहर ना आने पाए। इन्होंने उठाकर इसको छत्ते में डाल दिए, थैले में डाल दिया है। अब ये मधुमक्खियाँ ये उठाकर अपने घर ले जाएंगे और वहाँ पर बक्से में डाल देंगे। ये देखिए, इनके हाथ में भी कुछ मधुमक्खियाँ लगी हुई है। ये मधुमक्खियाँ दोस्तों बिना रानी मक्खी के नहीं रहती हैं, और अगर इसमें रानी मक्खी नहीं होगी तो मधुमक्खियाँ अपने घर को छोड़कर चली जाती हैं। भटजी से जानने का प्रयास करेंगे। आगे नो तल्ला बस थोड़ी तो भटजी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे। आपने ये कला कहाँ से सीखी, जो आपने मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ पकड़ी और थैले में डाल दी? कहाँ से सीखा आपने ये? अब घर में है तो देखते हैं। मैं तो वैसे कम ही करता हूँ, पिताजी करते हैं घर में ये। अच्छा, देखता हूँ तो मैंने अभी देखा तो मैंने कहा यार अच्छी चीज़ मिली है तो ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, कुछ डाल ही दिया, थोड़े से रह गए हैं बाहर। अगर रानी मक्खी अंदर चली गई हुई तो रह जाएंगे, नहीं तो कोई पता नहीं है। तो ये मधुमक्खियाँ अपने घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई होंगी, कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? नहीं, इनका परिवार अलग हो जाता है ना। जब रानी मक्खी अंडे देती है, नई रानी बनाती है। अच्छा। तो उसके बाद ये एक सामाजिक कीट कहलाती है। हाँ। तो सामाजिक कीट है तो समाज का ये रूल ही होता है कि जहाँ पर राजा और रानी जब अलग हो जाते हैं तो उनका परिवार का विभाजन भी होता है। उस परिवार में इनमें विभिन्न प्रकार की जो मधुमक्खियाँ मानी जाती हैं, जैसे श्रमिक होते हैं, है ना, मधु लाने वाली होती हैं, अंदर उसको उसके छत्ते को बनाने वाली होती हैं जी। तो ये सबका काम का अपना विभाजन हो जाता है। अभी इसको एक सामाजिक कीट बोला गया है। अच्छा, तो ये अपना नया घर बसाने की तैयारी में। जी जी जी। तो ये मधुमक्खियाँ जैसे आपने थैले में डाली हैं, तो इनका क्या करेंगे अब आप? इसको ले जाएंगे घर में, बक्से के अंदर डालेंगे। अच्छा, तो उसके बाद रह जाएंगी? रहना तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर उनको पसंद आएगा रहेंगी, नहीं तो नहीं भी रह सकती। तो फिर उड़ सकती हैं? उड़ सकती है। तो इसमें रानी मक्खी को कैसे पहचानते हैं आप? तो थोड़ी लंबी होती है, साइज में अलग से होती है वो। अच्छा। सामान्य मक्खियों से थोड़ी बड़ी होती है। जी जी जी। हाँ, वो आ जाती है भाई। तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मधुमक्खी का मिलना शुभ माना जाता है। हाँ। तो ये शुभ कार्य या आपके साथ बहुत अच्छा आज हुआ है। सुबह जी, सुबह शुभ काम हुआ है आपके साथ। तो हम इसकी आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन मधुमक्खियों से आपके छत्ते कई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर भटजी आपका। अगर हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। अगर हो जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि कभी हमें भी शहद खिलाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो दोस्तों, भटजी ने मधुमक्खियों को थैले में डालकर उसी पेड़ पर रख दिया है, क्योंकि अभी कुछ मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, बाहर घूम रही थी, तो वो जो है बची हुई थी
और आप देख रहे हैं वापस वो मधुमक्खियाँ थैले के बाहर चिपकी हुई हैं, क्योंकि थैले के अंदर रानी मक्खी है, तो इसलिए ये थैले के बाहर चिपकी है और अंदर जाने का प्रयास कर रही है। और भट्ट जी का कहना है कि दोबारा जो बची मधुमक्खियाँ हैं इनको फिर से एक डब्बे में डाल दिया जाएगा। जब तक रानी मक्खी इस थैले में है तब तक बाहर की मधुमक्खियाँ भी इस छत्ते को छोड़कर नहीं जाएंगी और कोशिश करती रहेंगी कि जैसे तैसे रानी मक्खी के पास पहुंचा जाए। मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से ये मधुमक्खियां अंदर जाने का प्रयास कर रही हैं और अंततः जो मधुमक्खियां यहाँ पर छूट जाएंगी उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना रानी मक्खी के ये मधुमक्खियां जीवित नहीं रह सकती हैं। अब भट्ट जी डब्बा लेकर आ गए हैं और जो बाहर बची हुई मधुमक्खियां थी उनको डब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन मधुमक्खियों को दोबारा थैले में डालना असंभव है। इसलिए अभी डब्बे में डालेंगे और बाद में घर जाकर बक्से में दोनों मधुमक्खियों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए भट्ट जी ने मधुमक्खियों को डब्बे में डाल दिया है और वापस इस डब्बे को भी थैले के पास ही रख देंगे। अब काम शुरू होता है दोस्तों इन मधुमक्खियों को बक्से में डालने का। ये देखिए यहाँ पर मैं एक बक्सा दिखा रहा हूँ। ये बक्सा पहाड़ में यूज किया जाता है। एक मोटे से पेड़ के अंदर के हिस्से को काटकर गोलनुमा आकृति अंदर खोखली की जाती है और इसके अंदर जो है सफाई करके देखिए मधुमक्खियों को डाल दिया गया है और ये सारी मधुमक्खियाँ एक साथ इकट्ठी होकर एक जगह पर बैठी हैं। आप देख पा रहे हैं। इन मधुमक्खियों को भागने से बचाने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। धुआं एक कॉटन के कपड़े को जलाकर किया जाता है और इसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में हंतरा कहते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर इसी हंतरे का धुआं आप देख पा रहे हैं जिससे मधुमक्खियाँ शांत होकर एक जगह बैठ गई हैं। इसके बाद इस मधुमक्खी के बक्से को दोनों तरफ से बंद करके रख दिया जाता है और मधुमक्खियों के आने जाने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है। आखिरकार भट्ट जी की मेहनत रंग लाई और जो जान जोखिम में डालकर इन मधुमक्खियों को पकड़कर लाए थे वो बक्से में डाल दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये मधुमक्खियाँ खूब सारे छत्ते बनाकर खूब शहद का उत्पादन करेंगी। दोस्तों मैंने आज आपको मधुमक्खियों को पकड़ने का पहाड़ का सबसे सरल तरीका बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।